सबको इसी चीज में इंटरेस्ट है कि मेन रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है। इसी से थर्ड पार्टी से हम परचेज कर रहे हैं और हम फिर फ्लिपकार्ट पे बेच सकते हैं। जो अपना ब्रांड नहीं बना सकते तो वो भी ऑनलाइन आ सकते हैं। अभी क्या कमीशन कट रही है, एक सेलर बन जाता है तो उसके बाद वो एक मंथली क्या रेवेन्यू जनरेट कर सकता है फ्रॉम डे वन। कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना चाहता है तो वो किस वेबसाइट से स्टार्ट कर सकता है। अमेजोन पे बनना चाहे या फ्लिपकार्ट पे आना चाहे तो इनके ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं हमें। हाँ भाई दोस्तों, कैसे आप सब, होप सो आप सब ठीक होंगे। आज हमारा सेकंड पॉडकास्ट हेड टॉक्स और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है हमारे फरीदाबाद के एक एंटरप्रेन्योर, ई कॉमर्स को अच्छे से समझने वाले, ई कॉमर्स से ही साल में 8 डिजिट फिगर की रेवेन्यू जनरेट करने वाले मिस्टर दीपांशु चावला। तो आज हम इनसे सीखते हैं कि ई कॉमर्स से हम कैसे एक अर्निंग कर सकते हैं। सो वेलकम करते हैं हम मिस्टर दीपांशु चावला। हाँ भाई दीपांशु, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बस बढ़िया भाई। तो भाई एक बात बताओ, ई कॉमर्स की लाइन में आने के लिए कहाँ से शुरुआत करी? ये जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरी 2017 में। अच्छा। एक्चुअली हमारी एक कंपनी है महिमा इलेक्ट्रॉनिक्स, जो 2003 से रन हो रही है। ओके। जिसमें हम लोग की मैन्युफैक्चरिंग चलती है। जर्मन कंपनी के साथ टाइप है, उनके पार्ट्स वगैरह हम बनाते हैं। किस चीज के पार्ट्स? जर्मन कंपनी के लिए सीएनसी मशीन के पार्ट्स वगैरह हो गए, ओके और रेलवे पार्ट्स हो गए, पैनल्स के पार्ट्स हो गए, तो ये सब हम बनाते हैं। ओके। तो मेरा मॉड्यूल ये था कि मुझे ई कॉमर्स सेटअप करना है। 2017 में मैंने थोड़ा स्टडी किया उसके रिगार्डिंग, थोड़ा पढ़ा सीखा। मैंने फिर एक ब्रांड लॉन्च किया जिसमें मैंने चाइनीज प्रोडक्ट्स वगैरह लिस्ट किए, और मुझे थोड़ा मतलब पॉजिटिव रिस्पांस दिखा तो मैंने उसको आगे बढ़ाया। देन फिर मुझे मतलब इतनी नॉलेज नहीं थी ई कॉमर्स की कि मैं सारी पॉलिसीज एक बार पे जान सकूँ। लॉसेज हुए, देन मैंने थोड़ा शट डाउन किया उसको कि पहले प्रॉपर सीख लूँ। तो आपने कहाँ से सीखा ये? यूट्यूब से सीखा। यूट्यूब से सीखा, मतलब कहीं कोर्स वगैरह नहीं किया? कोई कोर्स नहीं किया। कोर्स मैंने किया सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के लिए, क्योंकि मेरा प्रमोशन से एडवर्टाइजमेंट में मेरी हेल्प करेगा। ओके। तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आपने कहाँ से किया? ये मैंने किया था स्किल सर्कल कनॉट प्लेस से। अच्छा। तो आप ई कॉमर्स में मतलब कौन सी साइट्स पे मतलब जो आप सेल करते हैं? जैसे आजकल हमने बहुत देखा है कि इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत ज्यादा लोग सेल करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स, और फेसबुक पे भी बहुत ज्यादा सेल करते हैं। अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, काफी साइट्स है। तो आप कहाँ पे अपना ई कॉमर्स, अपना बिजनेस स्प्रेड कर रखा है आपने? मेरा जो है वो बेसिकली अमेजोन पे है, फ्लिपकार्ट पे है, देन मीशो आया, मीशो पे स्टार्ट किया, अब मेरा जियो मार्ट पे भी है। बाकी मिंत्रा एंड नायका पे मैंने किया था, लेकिन वहाँ थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो उसको शट डाउन कर दिया। अच्छा। तो ऐसा भी होता है जैसे अगर आप काम कर ही रहे हैं इतने टाइम से तो ऑब्वियसली आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। आपने बताया जैसे 8 डिजिट की रेवेन्यू जनरेट होती है ईयरली। तो एक बात बताइए, जब अब बहुत से ऐसे मतलब व्यूअर्स होंगे जिनके दिमाग में ये आएगा कि हम भी ई कॉमर्स पे सेल करना चाहते हैं, तो एक ऐसी लाइन बताइए जैसे वो किस में आए। जैसे फ्लिपकार्ट से स्टार्ट करें, इंस्टाग्राम से स्टार्ट करें, फेसबुक से स्टार्ट करें। तो अगर कोई आना चाहता है ई कॉमर्स वाली लाइन में, कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, तो वो किस वेबसाइट से स्टार्ट कर सकता है? देखो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि किस वेबसाइट से स्टार्ट करना है, कहीं से भी स्टार्ट करो, लेकिन उस वेबसाइट पे अगर पूरा पॉलिसीज वगैरह, रेगुलेशंस, रूल्स सब एकदम स्टडी कर लो, उसके बाद कोई स्टेप लेना। क्योंकि इसमें शिपिंग चार्जेस भी होते हैं, कमीशन बेसिस भी होता है, आप कितना कैलकुलेशन करके लगा रहे हो, आपका प्राइस भी मैटर करता है। देन पूरा कैलकुलेशन करके जो अमाउंट निकलता है उसमें से आपको कितना बच रहा है, क्या आपका प्रोडक्ट कॉस्ट है, क्योंकि वो प्रोडक्ट रिटर्न भी आएगा, रिटर्न पे कितना कॉस्ट लगेगा आपका, कितना शिपिंग चार्जेस वो डिडक्ट करेंगे, और कितना एडवर्टाइजमेंट आप लगा रहे हो, पूरा कैलकुलेशन करके चलना पड़ता है। तो किसी वेबसाइट पे भी आप स्टार्ट करो। ये बता, तूने कहाँ से स्टार्ट करी थी ये बता? मैंने अमेजोन से की। अमेजोन से स्टार्ट करी थी। तो अमेजोन के क्या वो रहते हैं रूल्स रेगुलेशंस? अभी फिलहाल अगर मैं कहूँ कि एक जैसा होता है ना कि यार ये वेबसाइट्स है मेरे पास, यहाँ पे मैं एक ई कॉमर्स के तरीके से अपना बिजनेस रन करता हूँ, और यहाँ से मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये मेरी सेकंड, ये मेरी थर्ड। मतलब मेरा सबसे मेन रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है ये बता। सबको इसी चीज में इंटरेस्ट है कि मेन रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है। देखो मेन रेवेन्यू सबसे जनरेट होता है, अच्छा। वो आपको देखना पड़ेगा कि मैं किस पे करने के लिए लायबल हूँ। हमने जैसे देखा है कि मैं बता रहा हूँ कि जैसे हम देखते हैं कि फ्लिपकार्ट पे आता है कि हमने ऑर्डर कुछ किया था, साबुन निकल गया, टिक्की निकल गई, कि हमने आईफोन ऑर्डर किया था कि उसमें लक्स का सोप निकलाया। तो वो क्या चीज है? ये सब फेक होता है। 1% 2% चांसेस होते हैं जो
मिस डिलीवरी में हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता नहीं होता ऐसा कि हम भी कर रहे हैं 6-7 साल से, अच्छा। हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम कस्टमर को जो प्रोडक्ट डाल के दे रहे हैं। ये तो तुम्हारी बात हो गई कि तुम नहीं करना चाह रहे हैं जो भी है, बट करते तो बहुत लोग होंगे ऐसा। अब तो बंदा उस चीज को कैसे पकड़ा सकता है कि यार हमें इस बंदे से नहीं मंगाना चाहिए, मतलब क्योंकि हम ज्यादातर क्या करते हैं, हमें ना एक अमाउंट दिखता है ऊपर, हम ऑनलाइन जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे गए फॉर एग्जांपल, हमने देखा कि यार ये चीज ना सभी बेच रहे हैं 800 750 850, इतने की एक बंदा 700 की बेच रहा है, बंदे ने ऑर्डर कर दिया। तो अब उसमें क्या चीज नोटिस की जाए, क्या चीज देखी जाए, वो चीज बता कि जिससे हमें पता चले कि वो डीलर ओरिजिनल है या फेक है या क्या रिस्पॉन्स है उसका। देखो ये सब चीज़ें पहले देखी जाती थी, अब फ्लिपकार्ट अमेजोन में ये ओपन बॉक्स डिलीवरी का ऑप्शन आ चुका है। अच्छा जब भी कोई पैकेज आपके पास डिलीवर होगा, वो वही उसी टाइम डिलीवरी बॉय ही खोलेगा अच्छा। और उसी टाइम वीडियो बनाएगा, हाँ ये याद देगा कि एक वीडियो बना जी। के आजकल उसी समय खुलना जा तो रहा है। इसलिए कोई चांस रहता नहीं है। ठीक है, सो अपने ये जो अभी आपका जो ब्रांड है, अब ब्रांड का नाम क्या है आपके? अब जो मैंने ब्रांड लॉन्च किया वो जिफर ब्रांड है। जिफर ब्रांड है। उसमें मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया सीलिंग मशीन्स का, ठीक है हैंड सीलिंग मशीन्स वगैरह, उसके अलग अलग साइजेस वगैरह भी डेवलप किए, सब कुछ किया। ठीक है। उस पे मैंने अपना जिफर ब्रांड जर्मन बॉर्डर जिफर, उसको मैंने रजिस्टर करवाया। जिफर का मतलब क्या होता है? डिजिट डिजिट। ओके, तो इसमें क्या मैन्युफैक्चर करवाते हो? हैंड सीलिंग मशीन्स वगैरह हम बनाते हैं। हैंड सीलिंग मशीन जी। वगैरह। तो जैसे हैंड सीलिंग मशीन्स वगैरह जैसे बनवा रहे हो आप, तो जैसे आपने बताया कि आपके फादर भी इसी लाइन में थे, जर्मन प्रोडक्ट्स बनवाते थे, तो मतलब फैमिली सपोर्ट आपका कैसा रहा? मतलब स्टार्टिंग से आपने जब स्कूलिंग कंप्लीट करी, कॉलेज कंप्लीट करा, तो उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग आपने जैसे करी, तो उसके बाद फैमिली मतलब ऐसा नहीं कि जॉब वॉब जैसे होता है ना हर किसी की फैमिली का कि यार कि बच्चे को एक नौकरी करवा देते हैं, एक स्टेबल इनकम होगी, ऐसा होगा, तो वो सपोर्ट कैसे रहा कि एक ई कॉमर्स लाइन में? क्योंकि 6-7 साल से अगर जैसे हम बात करें तो ई कॉमर्स का थोड़ा सा तो ट्रेंड आ ही चुका था, उसके बाद पर लोगों को ना ई कॉमर्स से थोड़ा सा डर लगता था कि ऑनलाइन चीजें मंगवाएं, क्या होगा क्या नहीं होगा, और तो उस टाइम पे कैसे सोचा कि हमें ई कॉमर्स ही करना है, फ्लिपकार्ट ही करना है? मैंने पहले जॉब की 1 साल। अच्छा, 1 साल जॉब करी है ना? Just- मैं वही कहूंगा कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि साला परिवार वालों का ये होता ही है, 1 साल तो बच्चा नौकरी करेगा ही करेगा हमारा। I have done the job because just to gain the experience कि कैसे मतलब कस्टमर कन्विंस करना है, कैसे नेचर बिहेवियर अपना रखना है बिजनेस के अंदर। तो वो मैंने किया 1 साल, सब कुछ सीखा, देन मैंने अपना बिजनेस सेटअप किया। एक सेलर बनने के लिए कुछ पूरे डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स होते होंगे पूरी, तो वो क्या चीजें होती हैं? और अगर वो पूरी कर लेता है और वो फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, मीशो पे, किसी पे भी एक सेलर बन जाता है, तो उसके बाद वो एक मंथली क्या रेवेन्यू जनरेट कर सकता है फ्रॉम डे 1? देखो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन आपने पूछा, डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहला होता है जीएसटी। जीएसटी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी फॉर्म को चलाने के लिए। बिल्कुल। उसके बाद आता है आपका करंट बैंक अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पैन कार्ड। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 3 चीज़ें लेके आप कहीं पर भी अपना अकाउंट क्रिएट ऑटोमेटिक मतलब इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अच्छा, Just बिल्कुल, मतलब इजीली है। बहुत इजी। और जैसे अगर किसी के पास अपना ब्रांड नेम ना हो, जैसे आपकी लेगेसी थी, फादर करते आ रहे थे, तो आपको एक गाइडेंस मिल गई पहले से बिल्कुल। कि किस तरीके से करना है, बट काफी लोग ऐसे होंगे जिनके पास ऐसी गाइडेंस नहीं है, जिनको अभी जो अपना ब्रांड नहीं बना सकते, तो वो भी ऑनलाइन आ सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे? बिल्कुल आ सकते हैं। कैसे? आप शुरू अपनी लिस्टिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन अपने ब्रांड के साथ करें तो बहुत बेटर रहता है क्योंकि कॉम्पिटिटर्स वगैरह भी होते हैं, अगर कॉपी लिस्टिंग्स बहुत होती हैं, Okay. मैपिंग हो जाती है लिस्टिंग्स। अच्छा। तो जैसे ही कंप्यूटर देखता है कि आपकी लिस्टिंग थोड़ी मतलब अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, तो वो आपकी लिस्टिंग को कैच करने की सोचता है। बट अगर देखा जाए, जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं ई कॉमर्स पे नहीं हूँ, अगर मैं आज की डेट में जाना चाहूँ, कोई भी व्यूअर जाना चाहे और मेरे पास ब्रांड नेम नहीं है, अब मुझे पर फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे मैंने जीएसटी वगैरह ले लिया कि एक फॉर्म रजिस्टर करा के जीएसटी वगैरह ले लिया, सब ले लिया, तो मतलब उसी फॉर्म से हम किसी से थर्ड पार्टी से हम परचेज कर रहे हैं और हम फिर फ्लिपकार्ट पे बेच सकते हैं? बिल्कुल बेच सकते हैं। कैसे? उसमें अमेजोन में एक ऑप्शन होता है GTIN एग्जामिशन का। ओके। उसमें पूरा फॉर्म होता है, उसको आप फिल कीजिए, जो आपके पास प्रोडक्ट्स की फोटोग्राफ्स वगैरह आप प्रोवाइड कीजिए अमेजोन को, देन वो अप्रूव करेगा आपका लिस्टिंग। उसके बाद आप ब्रांड उस ब्रांड के अंडर में लिस्टिंग आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक। और फ्लिपकार्ट पे भी जब आप लिस्टिंग करोगे
तो वो आपका एंटर ब्रांड नेम का एक ऑप्शन मांगेगा। ओके वहाँ पे अपना ब्रांड डालोगे, वो क्रॉस या यस दिखाएगा आपको। ठीक अगर है। ऑलरेडी होगा तो वो क्रॉस आ जाएगा, नहीं होगा तो ग्रीन मार्क आएगा, देन उसको ब्रांड को आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन कोशिश करिए कि मतलब अपना ब्रांड लेके रजिस्टर करवा के काम करिए तो बहुत बेटर रहता है लाइफ टाइम के लिए। चलो ये तो बात हो गई है कि आप अपना ब्रांड हो तो एक ज़्यादा एक प्रायोरिटी रहती है कि कस्टमर्स को ढूंढने में आसानी रहेगी, सब रहेगा। अब किसी ने अपना बना लिया, सब कर लिया, अब आ गई बात स्टॉक की। अब मुझे जैसे अब मेरा बजट नहीं है, चलो मैंने सारा कुछ कर लिया, मैंने ब्रांड भी रजिस्टर करा लिया, मेरा बजट खत्म हो गया। अब मेरा बजट हो गया खत्म, अब मेरे पास बजट है बिल्कुल लिमिटेड कोई प्रोडक्ट्स खरीदने का। तो हमने जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई एक वॉच रख दी लिस्टिंग के लिए कि ये मेरे पास वॉच है अवेलेबल, अब मेरे पास ज़्यादा वॉच स्टॉक में रखने के लिए नहीं है, तो उसका क्या सीन हो सकता है? अगर आपके पास लिमिटेड बजट हो और आप मतलब ये कह रहे हैं कि स्टॉक में नहीं रख पाऊंगा, हाँ, तो आप कोशिश कीजिए कि नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में जाइए। ओके, इसमें क्या है कि रिटर्न आने के तो कोई चांस ही नहीं है। अच्छा। एक बार गया तो गया। तो ऐसा भी होता है फ्लिपकार्ट अमेजोन पे, होता है। नॉन रिटर्नेबल होता है। पॉलिसीज भी होती है। लेकिन जाने से पहले कैटेगरी वाइज उसका परसेंटेज वगैरह देख लेना, कितना अमेजोन कमीशन लेता है, चार्ज करता है, शिपिंग चार्जेस क्या रहते हैं। एक हम जान ही लेते हैं, जब इसकी बात हुई है तो अमेजोन फ्लिपकार्ट जहाँ पे अभी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे अभी क्या कमीशंस कट रही हैं? कमीशन कटती है कैटेगरी वाइज, और अच्छा। अमेजोन फ्लिपकार्ट में इतनी कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं जो हम भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ओके, मैं मोटा मोटा बताऊँ तो 1% से लेके 20% तक अमेजोन अच्छा। फ्लिपकार्ट चार्ज करता है। ओके, मतलब ये एक फिगर है कि इससे इस रेंज में फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह जो भी है वो चार्ज करते हैं। लाइक अमेजोन का किंडल आता है, अच्छा, अमेजोन की जितनी बेसिक किंडल्स वगैरह के आइटम्स हैं वो 1% चार्ज करते हैं। जो पेमेंट साइकिल होती है, हम्म। ये जो पेमेंट साइकिल होती है अमेजोन फ्लिपकार्ट किसी भी वेबसाइट की, तो वो कैसे होती है? जैसे अगर हम बात करें एज अ इंस्टाग्राम पे सेलिंग की, तो वो तो क्या होता है, सीओडी होती है जो, और नहीं होती तो पेटीएम, फोन पे वगैरह सब हो जाता है। इंस्टाग्राम पे तो बहुत इजीली है कि डायरेक्ट आपकी बिल्कुल, बात हो गई उससे, सेलर से, आपने डायरेक्ट बाय किया, वो आपको डिलीवर हो गया। वो डायरेक्ट सेलिंग माना जाता है। हाँ, बट अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे ऐसा नहीं है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे पेमेंट साइकिल क्या है? देखो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी वन डे डिलीवरी का ऑप्शन रहता है। आप इंस्टाग्राम से भी कोई आइटम लेंगे तो सामने वाला भी कोरियर के थ्रू ही भेजेगा, बिल्कुल। उसमें 1-2 दिन जाता है। और अमेजोन प्राइम है, वन डे डिलीवरी है, फ्लिपकार्ट में वन डे डिलीवरी है। हाँ। तो इनका पेमेंट साइकिल जो रहता है बेसिक, स्टैंडर्ड एंड गोल्ड, ये 3 इनके लेवल्स होते हैं अमेजोन के। ठीक है। बेसिक में क्या होता है, जैसे आप बिगिनर है तो फिर 14 डेज की पेमेंट रिजर्व जाएगी। ठीक है। जैसे 14 डेज तक आपने सामान भेजा, कस्टमर के पास पहुंचेगा, उसके 15 डेज बाद पेमेंट आएगी आपके पास। कस्टमर के पास पहुंचने के बाद 15 डेज बाद आपको पेमेंट Yes. मिलेगी। 15 डेज या 15 वर्किंग डेज? 15 डेज 15 डेज के बाद आपको मिलेगी। तो ये साइकिल रहती है ऑलमोस्ट सभी की, हाँ, अमेजोन, हाँ, फ्लिपकार्ट, हाँ, सभी ये की same है। सभी की रहती है। तो मतलब अगर आज की डेट में कोई अपना एक जीएसटी लेके अमेजोन पे बनना चाहे या फ्लिपकार्ट पे आना चाहे, तो इनके ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं हमें? क्योंकि अभी तो मुझे कोई जानता ही है ना, मैंने आज एक सेलर बन के मैंने सब कुछ कर दिया, अब मेरे पास ऑर्डर कैसे आएंगे? ऑर्डर ऐसे आएंगे, आप लिस्टिंग एक तो फोटोग्राफी बहुत अच्छी रखिए, एक आपका डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल ओके, एक लेवल तक का होना चाहिए जिसमें आपके कीवर्ड्स वगैरह सब कस्टमर को मतलब टाइटल पढ़ के ही पता लग जाए कि क्या बेचना चाह रहा है बंदा। ठीक है। उसके बाद उसके छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स होते हैं, अच्छा, 3-4 बुलेट पॉइंट्स कस्टमर पढ़े कि हाँ किसमें क्या क्या है और क्या क्या यूज़ है इसका। ठीक वो है। मतलब एक लुक में ही कस्टमर को पता लगता है कि आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। उसके बाद वो इमेजेस खोलता है और इमेजेस इतनी एचडी क्वालिटी की हो कि उसका मन कर जाता है लेने का। एंड आप बता रहे हैं कि कैसे मतलब कस्टमर आएंगे, कस्टमर कैसे पता लगेगा? आपने लिस्टिंग किया, आप फेसबुक पे दीजिए, फेसबुक प्रोफाइल तो सब की है आजकल, इंस्टाग्राम भी सबका, व्हाट्सएप भी सब यूज़ करते हैं, बिल्कुल। लिंक्स भी जाते हैं, लिंक्स भी डालिए। बिल्कुल। और बात रही आगे बढ़ाने की, तो एडवर्टाइजमेंट है, प्रमोशंस है, उसमें अमेजोन फ्लिपकार्ट खुद से प्रमोशंस करता है या हमें कुछ पे करना पड़ता है प्रमोट करने के लिए, कैसे होता है? अमेजोन फ्लिपकार्ट करता है। अच्छा। और अमेजोन जब करता है तो जब OLX एक वेबसाइट आपने सुना होगा, OLX के अंदर भी एड शो होती है अमेजोन की? हाँ जी। अच्छा, ऐसा भी है। तो अब जैसे अगर मेरे को कोई ऐड जनरेट, मतलब ऐड मेरे को करवानी है, तो इसके चार्जेस क्या रहते हैं? जैसे
Amazon क्या एक पर्टिकुलर चार्जेस रहता है, या डे वाइज चार्जेस रहते हैं, वीकली चार्जेस रहते हैं, या पर क्लिक के चार्जेस होते हैं, किस तरीके से चार्जेस होते हैं अपनी एड जनरेट करने के लिए? वहाँ पे सारे ऑप्शंस होते हैं। अच्छा, आपको पर डे के हिसाब से चाहिए या जितना आपने बजट डाला है, जब तक वो जब बजट एंड नहीं होता तब तक मेरी ऐड चलती रहे, अच्छा। ये भी ऑप्शन मिलता है। तो आप मिनिमम बजट कितना डाल सकते हैं? 500 रुपीज़ डाल सकते हैं अमेजोन में। अच्छा। फ्लिपकार्ट पे 2000। 2000 मिनिमम। ओके, मैक्सिमम तो आपका आपके लिमिट के ऊपर है कि आप कितनी भी लिमिट डाल सकते हैं। तो चलो ये बात हो गई कि हमारी पेड प्रमोशंस हो गई, ये हो गया। अब आ गई बजट की फिर से बात। तो अब जहां तक हमारे पास प्रोडक्ट रखने का बजट नहीं था, अगर किसी भी व्यूअर जो भी देख रहा है, या मैं अपनी बात करूं, अगर मेरे पास नहीं है बजट, प्रोडक्ट रखने का मेरे पास लिमिटेड बजट हो गया क्योंकि मैंने सारा कुछ कर लिया, तो अब मैं ऐड कैसे रन करूं? अब मेरे पास बजट नहीं है, अब ये बताओ फ्री का क्या सीन है? ये बहुत इशू है, फ्री का सबको चाहिए। सबको चाहिए फ्री का, सबको फ्री का चाहिए भैया आज के डेट में। लेकिन अमेजोन पे अगर आप बिगिनिंग से स्टार्ट करते हो ना, हाँ। अगर आप न्यू सेलर हो तो आपको 1000 पॉइंट्स मिलते हैं एडवर्टाइजमेंट में डालने के लिए। अच्छा, अमेजोन खुद से ही देता है 1000 रुपीज के अराउंड की, आप अपना खुद से डालें। आप हाँ, उसको आप ऐड चला सकते हो। अगर फिर भी बजट खत्म, 1000 रुपये भी गए, ऑर्डर भी ना आया, हाँ। तो अमेजोन अपने प्रमोशंस वगैरह, डील्स वगैरह देता है। कूपन्स रन करवाओ, प्राइस डिस्काउंट दो, उसमें आप जाके कूपन्स वगैरह डाल सकते हो, जैसे 5% ऑफ, मेरा प्रोडक्ट को 5% ऑफ। ओके। और प्राइस डिस्काउंट वो होता है जैसे आपने वहाँ लिख दिया कि 99 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, 89 रुपीज़ आपने प्राइस डाल दिया। ठीक है, तो जैसे अभी एक बात बोली उन्होंने कि 1000 रुपीज मिले और वो खत्म भी हो गए पर ऑर्डर नहीं आया, ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है, मैंने खुद 10,000 रुपये 20,000 रुपये लगाए, कोई ऑर्डर नहीं आया था। अच्छा जी, तो मतलब एक बंदे को अगर एक प्रॉपर तरीके से काम करना है तो उसको मिनिमम कितना अमाउंट चाहिए होगा एक फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे आने के लिए, एक मिनिमम जिसमें कम से कम बंदा एक सेलर बन के एक आ सकता है और काम शुरू कर सकता है, एक मिनिमम अमाउंट बताओ। ये सब ना कैटेगरीज पे डिफाइन करता है ठीक कि है। आपका प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट आपका 10 रुपये का भी हो सकता है। हाँ। जैसे मैं सीलिंग मशीन मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी सीलिंग मशीन 800 रुपीज़ की है पर पीस। पर पीस। ठीक है। 800 रुपये की मशीन जब मुझे पड़ रही है तो मैं आगे कितने की बेचूंगा, ये भी है है ना? बिल्कुल। 800 रुपये की मशीन और 10 रुपये की आइटम, अब 800 रुपये में कितना स्टॉक रखूंगा? 8,000 रुपये में 10 मशीन आएंगी। चलो इसी चीज पे बात करते हैं। अब ये बताओ आप मिनिमम कितना स्टॉक रखते हो, क्योंकि जैसे मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हो तो मिनिमम कितना मैन्युफैक्चर करवा के आप इन हाउस स्टॉक रखते हो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का? अगर अभी आप मेरा स्टॉक चेक करेंगे तो आपको पर मतलब साइज के हिसाब से 150-200 पीस हर साइज के मिल जाएंगे। हर साइज के कितने साइज हैं? 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच, 16 इंच, 20 इंच, 24 इंचेस, 32 इंचेस, मतलब 6-7 साइज है। 6-7 साइजेस हैं। और हर साइज का मतलब 700-800 पीस अभी इन स्टॉक रेडी पड़े हैं। सब इन हाउस है। तो आप खुद लगा सकते हो कि अगर एक रेवेन्यू जनरेट हो रही है तो बंदा तभी रख पा रहा है ना। क्योंकि पहले हमने भी ट्राई किया ना, पहले प्रोडक्ट हमने थर्ड पार्टी से लिया, रिटेल प्राइस में लिया कि पहले बेच के देखो बिकता है। जब पॉजिटिव रिस्पांस आया तब हमने फिर कुछ पार्ट्स अपने डेवलप किए, जैसे ट्रांसफार्मर उसमें होता है। Okay. आप मार्केट से लीजिए, मेरा मशीन का ट्रांसफार्मर खोल के देख लीजिए, भाई क्या डिफरेंस आपको पता लग जाएगा। इसलिए तो चलिए अब ये चीज तो हमें क्लियर हो गई कि एक बंदा एक फिर भी टेंटेटिव एक अगर चाहे तो वो 10 से 15 हजार रुपए से एक छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है ऑनलाइन ई कॉमर्स पे आके। बिल्कुल कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था हमारा आज का हिट टॉक्स का सेकंड पॉडकास्ट दीपांशु भाई के साथ। और दीपांशु ने जैसे अपना सब कुछ बताया कि क्या रेवेन्यू जनरेट हो सकती है, आप किस लेवल पे एक काम स्टार्ट कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, हर चीज के बारे में बात हुई। और अगर कोई भी बात किसी को भी ऐसा लगता है कि कोई मिस हो गई है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। हम कोशिश करेंगे कि दीपांशु भाई को सेकंड टाइम चैनल पे लाएं तो हर पॉइंट को क्लियर किया जाए, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स से रिलेटेड कितने भी किसी भी चीज के लिए। सो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कोई चीज मिसिंग लगती है क्या। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं थर्ड पॉडकास्ट में।